So, good evening, everybody, and welcome to Coding Magas. Today, we are gonna see the CSS part. We will start the CSS part today, and also we had trouble with the data list in the last class. We will also resolve that thing. Okay. Okay. So in the last class, we were having trouble with the data list form. So I have the code here. बेसिकली इशू क्या था, हमने सब कुछ ठीक करा था. हमारे पास यहाँ पे डेटा लिस्ट जब भी हम देते हैं, जब भी हम डेटा लिस्ट को डिफाइन करते हैं, हमें उसके साथ एक इनपुट डिफाइन करना पड़ता है. लाइक हेयर अबव दिस आई एम हैविंग दिस इनपुट फील्ड, बट वो इनपुट फील्ड शो नहीं होगा. इसके लिए हमें डेटा लिस्ट के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ता है लिस्ट. देयर इज एन एट्रीब्यूट दैट इज लिस्ट, एंड इनसाइड दैट लिस्ट यू हैव टू गिव द आईडी ऑफ योर डेटा लिस्ट. जो भी आपने इस डेटा लिस्ट को आईडी दी, लाइक आई हैव गिवन ब्राउजर्स, सो इनसाइड दिस एट्रीब्यूट लिस्ट ऑफ द इनपुट आई हैव टू गिव आईडी ब्राउजर्स, that is browsers. Okay, now save this and open in browser. Okay, so I'm getting this input field and here I got my data. Okay, जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे देख सकते हो आप. यहाँ पे एक हमें इनपुट टैग देना है, उसके अंदर लिस्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है ब्राउजर्स, और ये लिस्ट के अंदर जो हम वैल्यू देने वाले हैं वो डेटा लिस्ट की आईडी होती है. ओके, सो डेटा लिस्ट में आप ऐसे वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हो. ऑप्शंस, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन क्लोज, एंड वैल्यूज़ इंटरनेट, एनी ऑप्शन यू वांट. सो बेसिकली इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ यही है कि डायरेक्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, लाइक आई चूज़ क्रोम, और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा. मतलब प्री डिफाइंड आप जो भी आपका यूज़र है उनको प्री डिफाइंड वैल्यूज़ कुछ प्रोवाइड करा सकते हो. ओके, and one more thing, if I write internet, so it will show me only internet explorer. Like if I am having a very large list of options, so उसमें मैं ऐसे चेक भी कर सकता हूँ. like if I write ch, so I will get chrome. Okay, and all the options I will get here also. Okay, so basically this was our data list, and the HTML part is completely over now. For some we have some tips and tricks, some tricky functions in our HTML. So basically we will be creating some shorts in our YouTube channel in upcoming days, so you can check there. Okay, now let's create another file today. Yes. Also in Sublime Text Editor, you may know that this is our parent folder, lecture notes. I am having this lecture notes folder. So right click on this folder and you will get so many options. Like this, I want to create a new folder inside this. I want to create a new folder inside this lecture notes. So I will create new folder, and here I can write my folder name. That is, let's say lecture 07, and hit enter. So ये यहाँ पे नया folder create हो जाएगा. अब inside this folder I want a HTML file. So right click on this folder, lecture 7, create new file. A new file is created, and save this. सेव करके वो डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर ही मेरे को मैप शो करेगा उसका. ओके, सो न्यू फाइल, ओके, सो क्रिएटिंग द न्यू फाइल index.html. okay, and also we want a css file. So again new file, save this and say style.css. fine. And basically again I want two windows, layout, two columns, and put the css file here. fine. So today we will be continuing with our css part. हम css का एक एक प्रॉपर्टी जो भी सारे टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं, मतलब let it be text, font, images, links, list, tables, everything, जितने भी हम css इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं. जो भी हमने html के टैग्स पढ़े थे वो सब हम अब आगे देखेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने नोट्स कुछ कल ही क्रिएट करे थे. इनसाइड दिस नोट्स आई एम हैविंग एवरीथिंग. या, सो यूनिवर्सल सिलेक्टर, डेट इज़ द स्टार सिलेक्टर. मैंने कल बता दिया था कि यहाँ पे स्टार होता है. स्टार जो है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर है. फाइन, इट मीन्स कि पेज में जो भी चीज़ है, जो भी हमारे वेब पेज पे चीज़ है, सब कुछ ऐसे स्टार जो है सबको वो करता है,
सबको डिनोट कर रहा है, फाइन। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं, so उसका ग्रुप एलिमेंट्स मैंने बताया था कैसे करते हैं, यूजिंग अ कॉमा लाइक पी कॉमा डिव। यू कैन ऐड मल्टीपल टू डिव कॉमा img टैग, है ना, like this you can have group elements. Then we have element dot class like p dot para, मैंने कल शो करा था। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव द बॉक्स मॉडल। ओके, सो बेसिकली टुडे मैं आपको बता दूँ बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। सो इसका तो ओके फाइन, सबसे पहले अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डेट इज़ अवर HTML कोड, then have the CSS class today and also link your CSS file first। okay, इस फाइल को लिंक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, so for that we have link। okay, now it may be clear to you all। so for that we have link relationship style sheet, then type text and href style dot css, fine। okay, so now I am creating just a div, just creating a div here। okay, inside the div I am writing hello world। okay, save the file, then come to your CSS and write the div। you have to, अभी मैं ये div ओपन करूँगा ना ब्राउज़र में, वो सिर्फ मुझे हाई ही हेलो वर्ल्ड ही शो करेगा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था। सो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, नाउ इट वुड बी ईजियर फॉर मी। सो बेसिकली अभी यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट करा है, डेट इज़ हेलो वर्ल्ड। उस डिव को मैंने अपने CSS में कॉल कर लिया, डिव डायरेक्ट एलिमेंट कॉल करा है। ओके, नाउ इसको मैं हाइट दूंगा, हाइट 100 पिक्सल्स एंड विड्थ दूंगा 100 पिक्सल्स, ठीक है। देन आई विल गिव अ बैकग्राउंड कलर टू दिस, बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू। ओके, and refresh your page, you'll get something like this। okay, now अब बॉक्स मॉडल समझना हमें, बॉक्स मॉडल क्या होता है। ओके, सो बेसिकली बॉक्स मॉडल होता है कि हमारा कंटेंट जो है किसी भी बॉक्स, बेसिकली हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करा है, सो ये कंटेंट जो इस बॉक्स से कैसे रिलेटेड है, मतलब मार्जिन क्या है इसका, साइड्स के ये जो मार्जिन देख सकते हो आप लोग, ये सब क्या है मैं दिखा देता हूँ, इफ़ आई कैन गेट इट देयर। box model in web technology। okay, and go to images, inside this images I can get the box model here। okay, so basically let's open this one image। oh, this is our box model। सब बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है कि हमारा कंटेंट कैसे रहता है, किसी भी कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज है, मतलब क्या उसका सीक्वेंस रहता है। ओके, जो उसमें स्पेसिंग होती है वो सब। सो बेसिकली वी आर हैविंग कंटेंट इन द मिड, देन वी हैव पैडिंग, देन हैविंग बॉर्डर, देन वी आर हैविंग मार्जिन। ओके, इसको मैं और क्लियर समझाना चाहूँगा, ठीक है। पेंट, आई एम यूजिंग द सॉफ्टवेयर है पेंट। so like this I am having a box here। okay, inside this box I am having again a box and we are having this is my content। okay, कंटेंट जो होता है ये हमारा कंटेंट बेसिकली यहाँ बॉक्स जो है ये मेन बॉक्स है, इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। ओके, सो आप inside this content here I am using this bucket tool and this is my border। okay, like this ऐसे ही कुछ बनाते हैं हम, जब भी div बनाते हैं उसको border देते हैं। मान लो मैंने border की पिक्सल बहुत ज़्यादा कर दी है, so ये मेरा border है, ये मेरा content है। now you can see this white space, ये वाला जो space है ये वाला, इसको मैं Ctrl Z करूँगा। so from this distance this distance and this distance from the border। okay, border to the content। okay, this is my padding, this is called padding, padding। it comes here। okay, basically and this is my border। okay, border का भी अपना यहाँ पे distance होगा, मैं इसको भी show कर देता हूँ। this distance, this one
एंड दिस वन, दिस इज द बॉर्डर एंड आउटसाइड. अब आउटसाइड भी देख सकते हो आप पेज के, लाइक आई एम चूजिंग बैक कलर. दिस वन डिस्टेंस, दिस बिग वन, लेट्स यूज ब्रशेस, दिस वन, this and this from the top. Okay, this is my margin. So I think अभी clear होगा सबको box model क्या होता है. This is the margin, margin from outside, margin from outside. और margin अगर मैं यहाँ पे कोई अलग दूसरा भी वो दे दूँ यहाँ पे, like this I am giving this another box, तो वो margin यहाँ से यहाँ तक का होगा. ठीक है, फिर वो पूरे पेज से डिफाइन नहीं होगा, वो यहाँ से यहाँ तक ही डिफाइन होगा मार्जिन जो होगा फ्रॉम दिस नेक्स्ट ब्लॉक. ओके, so everyone is clear about the box model. What is box model? Okay. Yes. Okay, others? Others please. Okay, so I think it may be clear. इसको भी और आगे एक बार देखेंगे, इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ. ठीक है, सो अभी मैं दिखाता हूँ करके. अभी तो हमने थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा, इसको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ अभी, है ना. सो बेसिकली अभी मेरे पास हेलो वर्ल्ड था. ये हेलो वर्ल्ड मेरे को यहाँ शो हो रहा है इतना. ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड मेरे को यहाँ पे इतना सा गैप, यहाँ पे देख रहे हो कोई गैप नहीं, और यहाँ पे इतना सारा गैप है. ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा h1 टैग and I will put this hello world inside this. Okay, inside this. Now इस h1 को मुझे पैडिंग देनी है, क्योंकि हमें पैडिंग किसे देनी है, कंटेंट को. हमें हमारे कंटेंट को यहाँ से इधर साइड करना है. ठीक है, हम अगर यहाँ पे पैडिंग दूंगा ना मैं डिव को, तो वो मेरा डिव साइड हो जाएगा, वो मेरा डिव के लिए एप्लीकेबल होगी वो पैडिंग, और वो यहाँ से मार्जिन ले लेगा, मतलब यहाँ से वाइट स्पेस ले लेगा. बट मुझे अपने कंटेंट को देना, सो आई हैव टू गिव पैडिंग टू माई कंटेंट. सो आई विल कॉल हियर h1 एंड गिव इट अ पैडिंग. ठीक है, पैडिंग में दूंगा इसे, लेट्स से 20 पिक्सल्स, एंड गो टू माई वेबसाइट एंड रिफ्रेश. आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, वाई. सेव अगेन. ओके, मैंने सेव नहीं करा था HTML फाइल. सेव दिस. ओके, सो आई एम गेटिंग दिस. बहुत ज़्यादा पैडिंग हो गई इधर, और h1 की वजह से उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो गया. सो बेसिकली मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ. h3 पैडिंग उतनी ही रहने देते हैं. This. Okay, again refresh this. So here I'm getting a padding. Okay, from okay, यहाँ पे h3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे h1 कर दिया मैंने, इसलिए नहीं मिल रही थी मुझे. ओके, अगेन अपने पेज पे जाके रिफ्रेश करेंगे. now you can see it is getting a space from here, from four sides, from both, all the four sides, top, right, bottom and left. It is having a padding of 20 pixels. Okay, सो बेसिकली थोड़ा बीच में ही आ गया. अब मैं दिखाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है. ओके, here I am having the developer tools, and here I am using this computed layout. So you can see the box model here also, margin, border, padding and my content. Okay, so basically आप देख सकते हो hello world. मैं इसका कलर थोड़ा सा और पीछे का लाइट कर देता हूँ, light blue. We have a color light blue also. Refresh this, so अभी थोड़ा सा क्लियर दिखेगा. हाँ, so getting to our h3 को सिलेक्ट करना, then you can go to computed and you can see the margin, border, padding and all. So I have given a padding of 20, so it is having padding from all the four sides, that is 20 20 20. Fine. So also you can see this greenish color. When I click on padding you can see greenish color. And border, there is no border. Margin, there is margin. this ये margin जो अपने आप आया है, ये मार्जिन मैंने लगाया, इसको हम रिमूव कर सकते हैं. वैसे अपने आप आ गया, क्योंकि वो हमारे डिफ को मार्जिन है, वो बॉडी का मार्जिन है. वो बॉडी वाला मार्जिन हमने हटाया नहीं था ना, बॉडी से मार्जिन और पैडिंग 0 करना होता है, वो वही वाला मार्जिन है यहाँ पे. ठीक है, एंड दिस इज अवर कंटेंट साइज, कंटेंट ब्लॉक 60x42 का. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब ये जो पैडिंग है, मुझे मान लो 4 साइड्स नहीं चाहिए इसके. ठीक है, मुझे चारों साइड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 साइड या फिर एक साइड पे चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली उसके लिए हमारे पास होते हैं, हम चारों साइड को डिफाइन यहीं पे कर सकते हैं. ठीक है, सो ये डिफाइन है, सो दैट टॉप, राइट, देन वी हैव बॉटम एंड वी हैव लेफ्ट. ओके, सो ऐसे चारों इस फॉर्मेट में रहते हैं हमारे पास.
ऐसे हमें डिफाइन करना है, फाइन। सो फ्रॉम द टॉप, सबसे पहले टॉप की वैल्यू दे दो 20 पिक्सल्स, देन राइट, फ्रॉम राइट आई वांट 10 पिक्सल्स, देन वी हैव bottom, from bottom again 20 pixels, and left I want 10 pixels. Save this and refresh the page. Okay, so I am getting it, top 20, bottom 20, left 10 and right 10. Okay, again अब मैं यहाँ से दो वैल्यूज़ को हटा देता हूँ, आई वॉन्ट जस्ट 20 and 10, ठीक है। refresh the page, so again I am getting the same value from top and bottom 20 20 and left and right 10 10, because अगर हम दो वैल्यूज़ देते हैं ना, अगर हम दो वैल्यूज़ देते हैं तो फर्स्ट वाली जो होती है वो टॉप एंड बॉटम के लिए होती है ओनली, और जो सेकंड वाली होती है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, ओके, सो बेसिकली जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो टॉप एंड बॉटम के लिए होती है, और जो सेकंड वाली होती है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए होती है ओनली। ओके, अगर कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था पीछे, सो मुझे बता दो कहीं पे क्लियर नहीं हो, कोई डाउट हो तो अभी तक कहीं पे आवाज़ कट गई हो। क्लियर, ओके, थैंक यू। सो बेसिकली ये हमारा पैडिंग था, उसके बाद अभी मैंने पैडिंग दी थी, नाउ आई वांट टू गिव इट अ बॉर्डर, फाइन। सो नाउ आई विल गिव इट अ बॉर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो पैडिंग है ना, मैं पैडिंग पे फिर से लेके जाऊँगा, यू कैन सी दिस ग्रीन कलर बॉक्स, जो लेफ्ट और राइट है वहाँ पे छोटा मार्जिन है, और जो ऊपर एंड जो टॉप एंड बॉटम है वहाँ पे 20 पिक्सल का मार्जिन है, तो वो उससे डबल दिख रहा है। ओके, सो नाउ आई विल गिविंग द बॉर्डर हियर, I will give the border to my content only. Okay, so let's write the border I want to give, let's say, solid. Firstly I want to clear that I am using always the shorthand property of border, fine. So basically border की सारे values भी आप define कर रहे हो, like border style में हमारे पास बहुत से style है, like dotted, dash, double, hidden, ridged, solid. So basically I am using solid is for a single line, double is for double line, dot is for dotted line, you may understand this. So border style, then we have to give border, we have another property that is border width. Here I have to define the border width, what is the border, like 2 pixels, 1 pixel, whatever I want. Then we can give a border color, okay. We have another properties also, but मैं शॉर्ट हैंड ही यूज़ करता हूँ, शॉर्ट हैंड ही प्रेफर करूँगा क्योंकि जितना ईजी और जितना रीडेबल कोड हो उतना ही अच्छा है। सो जस्ट राइट हियर बॉर्डर एंड देन गिव द first property, first value is the border type, border style, okay, that is solid. Then second property comes here is the 2 pixel is the border width I want to give. Then third property we have is the color, so I want to give a red color border. Okay, just save this and refresh in your website. So I am getting a border now. So basically अब देख सकते हो यहाँ पे चेंज देख सकते हो, बॉर्डर में मेरे पास 2 2 2 2 from 4 sides I am getting a border of 2 pixels, but I don't want border in top or down. Okay, so we have everything here. So border top, I don't want any border on the top, so let's say 0 pixel. Save this, refresh again. Okay, so I'm not having any border at the top now. Okay, like this I have other properties also, like border left. From the border left I can define another value like 10 pixels. I want a border of 10 pixels here. Refresh it. Okay, so लेफ्ट का वो चला गया उधर क्योंकि वो आउट चला गया, 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया, सो हमारे वो डिव से ही बाहर चला गया, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है, फाइन। सो बेसिकली इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, like this you can give particular values to your borders also. Okay, पर्टिकुलर 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल, बॉर्डर बहुत ज़्यादा हो जाता है 10 पिक्सल का। ओके, सो वो साइड में ही घुस गया। सो बेसिकली दिस वॉज अवर बॉर्डर, फाइन। सो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं पूरा बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे हो रहे हैं। अभी हमने कंटेंट देख लिया, पैडिंग देख लिया, बॉर्डर देख लिया, नाउ वी कम टू मार्जिन। ये जो मार्जिन ये वाला है ना, ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, वो थोड़ा डिव का मार्जिन आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर से बॉडी का मार्जिन आ रहा है। सो जस्ट इग्नोर इट, वी विल गिव इट अवर मार्जिन। वी आर गिविंग मार्जिन टू अवर H3 है ना, सो बेसिकली वी हैव द मार्जिन टैग। मार्जिन वर्क सेम एज द पैडिंग, बट बॉर्डर के बाहर। पैडिंग क्या होता है बॉर्डर के अंदर, और मार्जिन होता है बॉर्डर के बाहर। सो बेसिकली आई विल राइट 20 पिक्सल अगेन, रिफ्रेश दिस, refresh your page. So here comes the result.
So I am getting 20 pixel from four sides. Okay, 20 pixel, you can see the margin 20 20 20 20. So if I hover on this, so I can see a orange box. This is orange box is but basically my margin. Okay, so margin का काम क्या है, वो हमारे सबसे पहले मार्जिन ही रेंडर होती है। ये मत सोचना कि पहले पैडिंग, वो इधर अंदर क्यों आ गया, बॉर्डर अंदर कैसे आ गया। सो ये बॉर्डर अंदर इसलिए आया क्योंकि मार्जिन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्जिन को सबसे पहले कंसीडर करता है जो भी हमारा ये ब्राउज़र है। सो सबसे पहले मार्जिन को ही कंसीडर करेगा, इसलिए उसने मार्जिन 20 पिक्सल देना, उसके बाद अंदर की वैल्यूज़ वो चेक करेगा। ठीक है, सो उसने मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल, देन बॉर्डर दे दिया उसने, बॉर्डर हमने दे दिया था 2 पिक्सल का। देन वी आर हैविंग सेम पैडिंग। उसने कंटेंट की वैल्यू थोड़ी चेंज करी, कंटेंट हमारा इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए था। Basically I wanted the content inside this box. You can see this blue box, this blue color box. Okay, so हमारा कंटेंट इसके अंदर आया है, बट वो ओवरफ्लो कर रहा है थोड़ा सा। सो ओवरफ्लो कर रहा है, सो वी हैव द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी डेट इज हिडन, वी कैन यूज इट हेयर ऑल्सो। बट वो पूरे डिव पे एप्लीकेबल होगा, वो जो बॉर्डर के अंदर होगा ना, वो पैडिंग पे भी एप्लीकेबल होगा। सो वो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ से। इनसाइड द डिव वी आर हैविंग h3, सो वी हैव ओवरफ्लो हिडन, रिफ्रेश। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा था, वो पैडिंग जो है ना, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट तो यहाँ आए इनसाइड दिस ब्लू बॉक्स ओनली, बट इट डजेंट मैटर। वो ब्लू बॉक्स से मतलब नहीं रखता, उसे मतलब होता है बॉर्डर से। ठीक है, हमारा जो हेडिंग है ना, जो हेडिंग जो मतलब जो h3 टैग है, h3 टैग बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमारे बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है। इनसाइड द बॉर्डर, इनसाइड द बॉर्डर जो भी है वो h3 में कवर हो रहा है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो बेसिकली वो जो चीज़ जो भी यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन साइन था, वो इस चीज़ के बाहर जाता, इट वॉज गोइंग आउट ऑफ बॉर्डर। मतलब बॉर्डर इज़ द लिमिट, बॉर्डर इज़ द लिमिट। बॉर्डर के अंदर आप जो भी करोगे, अगर वो बाहर जा रहा है, अगर आप उसे ओवरफ्लो से हिडन कर देते हो, ओवरफ्लो उसका हिडन कर देते हो, डेट इज़ अ प्रॉपर्टी। मैंने एक प्रीवियस क्लास में भी इसका जिक्र किया था, इस प्रॉपर्टी का। सो बेसिकली वो वहाँ से हाइड होगा। डोंट थिंक कि वो पैडिंग से हाइड हो जाएगा। मतलब पैडिंग, आपकी पैडिंग जो ये वाला कंटेंट है ना, लाइक दिस ओ एंड एल डी, ये आपका हाइड नहीं होगा। ठीक है, जो बॉर्डर के बाहर जाएगा सिर्फ वही हाइड होगा, जो यहाँ पैडिंग से उसे मतलब नहीं होता। आई थिंक यू कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड द थिंग। ओके, नो, एवरीथिंग इज क्लियर। Okay, so any doubt you can also open your mic and ask directly. Okay, so this was our box model कि box model कैसे वर्क करता है। margin, then we have border, then padding, then we having the content। एक चीज़ और होती है हमारे पास, मतलब बेसिकली वो नहीं बताया जाता, या फिर मैं कैसे बताऊँ कि मतलब कहीं कंटेंट्स में वो चीज़ मिसिंग है। डेट इज़ अवर आउटलाइन। वी ऑल्सो हैव एन आउटलाइन इन अवर बॉक्स मॉडल। फाइन, सो आउटलाइन कहाँ आती है अब हमारे बॉक्स मॉडल में, ये मैंने भी नहीं बताया क्योंकि बाद में ही बताने के लिए मैंने इसे छोड़ रखा था। ठीक है, सो ऑल्सो वी आर हैविंग अ आउटलाइन, दिस यू कैन सी दिस आउटलाइन जस्ट एज द बॉर्डर। ये बिल्कुल बॉर्डर की तरह ही वर्क करता है। इसको भी मैं दूंगा सॉलिड। ओके, देन लेट्स से 2 पिक्सल्स एंड ग्रीन कलर। रिफ्रेश द पेज एंड रिफ्रेश दिस। ओके, so you can see this, I am having this outside my border and outside this outline I will have my margin। इसको मैं फिर से इंस्पेक्ट करूँगा। आई विल इंस्पेक्ट द पेज। ये आप क्रोम पे भी सर्च करो, इमेजेस पे भी सर्च करो, आउटलाइन का जिक्र कहीं नहीं होता है वैसे। ठीक है, क्योंकि इसे ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता आउटलाइन वाले कंसेप्ट को। सो बेसिकली यहाँ भी देख सकते हो, डेवलपर टूल्स में भी इसका आउटलाइन का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ भी इसे आप नहीं देख सकते। फाइन, सो इट डजेंट मैटर, ये मार्जिन से ही मतलब नहीं रखता, ये मार्जिन से मतलब नहीं होता इसका, ये मार्जिन के अंदर ही आता है। मतलब बॉर्डर के बाद हमारी मार्जिन भी स्टार्ट होती है, आउटलाइन भी स्टार्ट होती है। ओके, मार्जिन भी स्टार्ट होगा, आउटलाइन भी स्टार्ट होगा। आउटलाइन इज जस्ट यू कैन से एज द नेम सजेस्ट आउटलाइन फॉर द बॉर्डर। ओके, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारे कोड पे, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है ना, कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। लाइक मार्जिन डज सम इफेक्ट। मार्जिन ने क्या करा, हमारे बॉर्डर को साइड खिसका दिया। मार्जिन ने क्या करा, हमारा जो बॉर्डर था, जो बॉर्डर हमारा यहाँ पे था, इफ़ आई डू द मार्जिन 0 नाउ, सो हमारा बॉर्डर वापस इस डिव को कवर कर लेगा। ओके, सो बट इसका कोई इस पे ऐसा फ़र्क नहीं होता जैसे मार्जिन से फ़र्क पड़ता है। इफ़ आई डू द मार्जिन 0, मैं करके दिखा देता हूँ। सो मार्जिन को मैं यहाँ पे कमेंट करा एंड रिफ्रेश। ओके, सो इसका जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन का जो है हमारे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बॉर्डर पे, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बट मार्जिन का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, so this was our box model। Okay, we have started with CSS,
Now the next topic we have today is our, I think, text values. Okay, this was our outline, margin, height, width. Height width, you are familiar with height width, I think. Okay, so now coming to the text formatting. This is one interesting one. Okay, so let's go with the text formatting. Now let's delete this div and just have a h3. Okay, we will work on this h3 only to have the text formatting. Also, let me take a paragraph. Inside this I will give a br tag, again a br tag for an extra space, then I will give paragraph. Inside the paragraph I have the lorem predefined paragraph, and here I want to start my style that css मैं बंद कर दिया था, सो इसे सबको डिलीट करते हैं कोड को. नाउ विल बी वर्किंग विद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है यूजिंग हेल्प ऑफ सी एस एस. ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने पहले भी कराया था यूजिंग इनलाइन सी एस एस, बट एक्सटर्नल सी एस एस में भी कराते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल सी एस एस में मतलब इनलाइन सी एस एस में ना क्या होता है, यूज़ वहाँ भी कर सकते हो, बट एक्सटर्नल सी एस एस जो यूज़ करना होता है वहाँ पे रिस्पॉन्सिव जब करते हैं वेबसाइट को, रिस्पॉन्सिव करने में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है. क्योंकि एक बार आपने जो इनलाइन में लिख दिया, यू कैन नॉट चेंज द इनलाइन सी एस एस अगेन while making the website responsive. Okay, but you can change the external css. ये मैं बताऊंगा आगे जब हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की, तब समझाऊंगा. ठीक है, सो इसलिए इनलाइन में ही सारा कुछ लिखना ठीक नहीं होता. द मोस्ट प्रेफरेबल इज अवर एक्सटर्नल सी एस एस. फाइन. सो बेसिकली कलर्स, यू नो अबाउट कलर्स एवरीबडी. इनलाइन एंड एम्बेडेड में भी बहुत यूज़ करा था हमने S3. ओके, जस्ट वी हैव द कलर. कलर्स मैंने बताए थे, कलर्स 4 टाइप के होते हैं. वी हैव दिस वन RGB है, एंड वी हैव HSL and HSL also you can use, but these are not much used है ना. RGB is sufficient. RGB है, and hex code is the most important, and the name of the color. Okay, HSL and HSLA value you also can get, but not that much preferable. Fine. So color, we let's say red color. Basically you know already about this. Then we are having the alignments means कि मैं इस टेक्स्ट को कहाँ चाह रहा हूँ, अभी कहाँ पे चाहता हूँ मैं इस टेक्स्ट को. फाइन. सो इसे मैं पेज को साइज पे ले आता हूँ इसके ही. ओके, ठीक है. सो नाउ आई विल यूज़ द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. वी आर हैविंग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हियर. ओके, text align we have right, center, left and justify. Okay, so let's use this property in our paragraph tag. We have p tag na, so let's use it here. We have text align center. You know well about this. Okay, so I got my text on the center. We have equal margins from here, from this side and this side. Equal margin मिल जाएगा हमें दोनों साइड से. ठीक है, then we have left, we have center, and one thing we have is justify. अभी मैं दिखाता हूँ justify क्या होता है. refresh the page. ओके, सो justify यहाँ पे तो नहीं आएगा. मैं इसका मुझे width करनी पड़ेगी सेट. width 30% of the page I want. Okay, refresh. okay, okay. So basically justify का काम क्या है, you can see this, you can see the difference in the space. You can see here I am having a big space after do and a small space after this n. ओके, सो बेसिकली जस्टिफाई का वर्क क्या होता है, अगर आप लोगों ने MS वर्ड और इन सब सॉफ्टवेयर पे काम करा होगा तो जस्टिफाई क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली पूरे विड्थ में हमारा जो भी कंटेंट है पूरे विड्थ में उसे पूरे विड्थ में फैला देता है. यू कैन से पूरे विड्थ में उसे इंक्रीज कर देता है. यू कैन से लाइक दैट ओनली. ठीक है, सो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई जो होता है प्रॉपर्टी, वो बेसिकली हमारे पूरे विड्थ, क्योंकि मैंने विड्थ कितनी दी थी 30% ऑफ द विंडो. अब ये मेरा 30% में. ठीक है, 30% में अब ये जितना इसे यहाँ तक ले जा सकता था, जितना ज़्यादा कंटेंट वो वहाँ तक ले जाएगा. अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा के दिखाऊँ आपको तब आपको शायद और क्लियर हो जाए. रिफ्रेश दिस. ओके, सो नाउ आई एम हैविंग सम लाइक दिस. यू कैन सी दिस माउंटेन्स टाइप. ओके, सो अभी मुझे माउंटेन्स नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट लाइन चाहिए. मुझे सब कुछ एक परफेक्ट लाइन में चाहिए.
एंडिंग भी जब स्टार्टिंग एक परफेक्ट लाइन में हो रहा है तो मुझे एंडिंग भी परफेक्ट लाइन में चाहिए, ठीक है. सो वी हैव द प्रॉपर्टी टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई. ओके, with this property we can have this thing. Okay, from here a perfect line and also here a perfect line. So next we come to text align हो गया. Then we have the direction. Direction मैंने बताया था कि we have the BDO tag. For the direction we have the BDO tag in HTML. But if you want to change the direction with the help of CSS, what we can use, we have the direction property. Just write direction RTL means right to left, मतलब basically opposite. Okay, with the direction tag always we have to use another tag, that is our Unicode BIDI. Okay, and just write here BIDI override. This is a default value to set the directions. Okay, so direction RTL Unicode BIDI override, refresh the page and the direction will be changed. Okay, so okay, fine. So basically in each line I am having direction change on this line, this line, this line, this line. Fine, this was our direction. Next we have vertical aligns. So basically ये थोड़ा important है, मैं दिखाता हूँ. इसको शो करने के लिए भी मैं विड्थ भी कम कर देता हूँ, विड्थ भी हटा देते हैं. ओके, वी हैव वर्टिकल अलाइन. बेसिकली वर्टिकल अलाइन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक स्पैन दूंगा. आई डोंट वांट वर्टिकल अलाइन क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा, वो शो ही नहीं होगा. यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग का यूज़ करूँगा. ओके, आई विल बी यूजिंग दिस स्पैन एंड हेयर ऑल्सो, हेयर आई विल क्लोज दिस टैग एंड लेट्स राइट अ class to this. Let's say align VRT as vertical. Just write the class vertical, save this and call this class in the CSS, that is vertical. Okay, and this vertical alignment property goes here, not in the P, क्योंकि मुझे vertical alignment किसे देना, अपने इस span को देना. Okay, inside the P I will give a text decoration अंडरलाइन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अभी समझ में आएगा मैं ऐसा ये सब क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को. अगेन आई विल गेट सम लाइक दिस, क्योंकि मैंने विड्थ उसकी 30% से कम कर दिया था. अभी मैंने स्पैन कितने पे दिया है, स्पैन मैं पता करता हूँ कितने टेक्स्ट पे मैंने स्पैन दिया. उसके लिए मैं जो स्पैन का टेक्स्ट है ना, उसका मैं कलर कर देता हूँ रेड. ओके, जितना भी ये टेक्स्ट, जितना ये कंटेंट मेरे स्पैन के अंदर था, उसका कलर मैंने रेड कर दिया, जिससे ये थोड़ा सा अलग हो गया. ओके, अंडरलाइन मैंने क्यों करा वो भी अभी समझाता हूँ. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. ओके, सो फॉर वर्टिकल अलाइन. अब ये वर्टिकल अलाइन क्या है, ये बेसिकली टेक्स्ट या फिर कोई भी आप छोटी सी इमेज रख रहे हो टेक्स्ट के इन बिटवीन, सो उसके लिए यूज़ होता है. सो इफ़ वी हैव 4 वैल्यूज़ फॉर हेयर, 4 to 5 वैल्यूज़. ओके, 5 वैल्यूज़. सो आई एम यूजिंग दिस सब स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट, यू ऑल मे नो. ओके, रिफ्रेश द पेज एंड यू विल गेट दिस टेक्स्ट समथिंग डाउन. ओके, अंडरलाइन मैंने इसलिए लगाया था कि वो आपको शो हो थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं अंडरलाइन नहीं लगाता तो वो थोड़ा सा इतना शो नहीं हो पाता है, मतलब पता नहीं चलता है. और जूम भी मैंने इसलिए करा है जिससे वो पता चल जाए डिफरेंस. ओके, सब मीन सबस्क्रिप्ट, सो इट इज़ कमिंग समथिंग डाउन. और यहाँ से देख सकते हो अंडरलाइन का डिफरेंस, वो सिर से अप जा रहा है, ठीक है. देन वी हैव सुपर, सेव दिस. सो बेसिकली सुपर मीन्स सुपरस्क्रिप्ट, वो ऊपर चला जाएगा टेक्स्ट हमारा. Then third one we have is text bottom. Okay, so अभी भी हल्का सा डिफरेंस है, अगर आप देख सकते हो ज़रा सा डिफरेंस, if you can see on your screens. Okay, we are having a somewhat difference in the underline also. We have text top. Okay, so basically इसका भी कुछ वर्क नहीं है, डायरेक्ट सेम उसी फॉर्मेट में उसी लाइन पे ले आता है हमारे, ठीक है. देन वी हैव बेस लाइन. बेस लाइन भी आई थिंक ऐसा ही है. सो द टू मेन प्रॉपर्टीज आर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. बेसिकली इसका यूज़ करा जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है. जो हम HTML से करते थे, मान लो आप टैग लगाना भूल गए हो, सो बेसिकली वहाँ पे जाओ, क्लास लगा दो, जो भी आपका कंटेंट जिसको भी आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना है वहाँ पे. सो फॉर सुपरस्क्रिप्ट यू हैव टू राइट सुपर
complete super, and for subscript just write sub. Fine. So this is used for superscript subscript. Okay. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टी डेट इज़ लेटर स्पेसिंग. इसको भी मैं इस स्पैन के अंदर ही दिखाना चाहूँगा जिससे वो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. वी हैव लेटर स्पेसिंग. लेटर स्पेसिंग लेट्स से आई वांट 3 पिक्सल्स. लेटर स्पेसिंग यू मे नो. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हर लेटर का स्पेस देख सकते हो. वो कलर मैं रेड कर देता हूँ फॉर डिफ्रेंशिएटिंग इट. कलर रेड. ओके. नाउ यू कैन सी जो भी ये मेरा पैराग्राफ है, मैं आई कैन गिव द लेटर स्पेसिंग टू माई कंप्लीट पैराग्राफ ऑल्सो. एनीथिंग आई वांट आई कैन गिव लेटर स्पेसिंग. बेसिकली काम क्या है कि ये लेटर के बीच में स्पेस दे देता है. ओके. लेट्स से 10 पिक्सल्स. refresh. Okay, so I will get some more space. Fine. So this is the work of letter spacing. Then we having our next property that is line height. Okay, so line height मैं दूंगा अपने paragraph tag में. Basically I am having some lines in my paragraph, so I will give here line height 20 pixels. Save this, refresh the page. Okay. 50 पिक्सल्स. ओके. या वो 20 पिक्सल इतना इफेक्टिव नहीं था, वो ऑलरेडी 20 पिक्सल के अराउंड ही था, सो वो चेंज नहीं हुआ. बट 50 पिक्सल्स वी कैन सी. ओके. So line height, you all may know that line height we are having some space in our lines. Okay, next we are having our text indent. Specify the indentation of first line in a text block. So basically we have text indent. Let me tell you what is text indent. Basically जो letter format वाला मैंने बताया था, we use the block quote. Any doubts? Okay, no. सो वी आर हैविंग ब्लॉक कोड फॉर डैट कि हम थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन लेके स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली दैट इज़ अवर टेक्स्ट इंडेंट. सो आई वांट टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट डैश इंडेंट, एंड लेट्स से 20 पिक्सल्स वैल्यू. नाउ रिफ्रेश. ओके, रिफ्रेश अवर पेज. ओके, सो आई एम गेटिंग अ मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल फ्रॉम हियर. दिस इज माई टेक्स्ट इंडेंट की फर्स्ट लाइन जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है उसके स्टार्टिंग से थोड़ा सा मार्जिन हमें चाहिए. ओके. Oh, this is properties text indent. Next we having white space. White space, I think its properties are normal and now wrap. Okay, we have two properties for this, normal and now wrap. So basically let's use now wrap. I don't use this property much in my content. Okay, so now wrap ये क्या करता है, ये जो हमारा जितना भी टेक्स्ट है, मतलब जो मेरा पैराग्राफ था वो बेसिकली देख रहे हो. नाउ आई कैन स्लाइड दिस. ये जितना भी वाइट स्पेस था, जो एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब सारे रिमूव कर देता है. जो भी हम बी आर का यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा इफ़ यू आर यूजिंग बी आर टैग. ठीक है. बट यहाँ पे आके मेरा जो ये कंटेंट था एंड हो रहा था, फिर यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो रहा था, देन इट वॉज स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द थर्ड लाइन. सो वो सब तीनों को सिंगल लाइन में हमें शो कराएगा. ठीक है. दिस इज द वर्क ऑफ अवर वाइट स्पेस. ठीक है. नाउ wrap. It is just used for wrapping the content in a particular space. You may know if you used Microsoft Excel, we wrap content in a particular cell. Like that only this is used. Okay. So we have word spacing, like letter spacing, we have word spacing also. Okay. So word spacing we have, let's say 20 pixel again. Refresh the page. Okay. So I'm having some space between my words, as you can see here. Now next we are having our okay, this was our text formatting. Complete text formatting is done. Now we have text shadow also. We can give some shadows to our text. We have text shadow. इसके पास हम इसमें हमारे पास 3 वैल्यू होती है. फर्स्ट वन इज फॉर द एक्स डायमेंशन, y dimension, then we have the blur, and then we are having the color. Okay, so we have to define all these 4 values inside the text shadow. So basically x जो है वो x की तरफ हमें कितनी शेडो देनी है, y की तरफ कितना शेडो देना है, देन ब्लर कितना होना चाहिए, एंड द कलर. सो बेसिकली आई वांट टू गिव अ रेड. आई एम यूजिंग रेड बिकॉज रेड इज़ द बेस ऑफ कलर. नो, रेड इज़ नॉट माई फेवरेट कलर, बट रेड इज़ ऑन माई टंग टिप एवरी टाइम. ओके, सो टेक्स्ट शेडो. ओके, सो लेट्स से 2 pixels. From y I want 5 pixels, and blur I want 10 pixels, and color again red.
save this, refresh the page, and you can get something like this. Isn't this cool? So अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा 10, तो हमें क्या कम करना है, ब्लर को कम करना है। ब्लर को मैं कम करूँगा वो उतना शार्प होता जाएगा। इफ़ आई गिव 1 पिक्सल ना इनसाइड द ब्लर, इफ़ आई गिव 1 पिक्सल, तो देख सकते हो वो उतना शार्प हो गया। यू कैन सी द शैडो इज बिकमिंग शार्प। इफ आई डू 5 पिक्सल्स, so it will be blurred again. Okay, and like अभी मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, like if I give 1 pixel from here and 1 pixel from here and I don't blur the, I am not giving any blur, refresh it, so you can get something like this. So whatever you are in a need of, और जिसका भी आपको ज़रूरत है, जैसा भी आपके डिज़ाइनर ने आपको दिया है कंटेंट करने के लिए, so you can have like that. So if I am give blur here, 5 pixels blur, again refresh the page, and you can get something like this. Okay, so basically this is our complete text formatting part. How can we format our text? So any doubts still here? Any doubts, anybody? Okay, so keep writing everything in your notes. Also we are working on notes from you will get soon, yes, we can say soon you will get. Okay, so next comes the font. Okay, we are having some fonts in our CSS part. So basically आज इतना ही हो पाएगा font तक ही, जितना हम सिलेक्ट करा था आज के लिए। सो फॉन्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपने वर्ड यूज़ करा होगा, जो भी सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ करे होंगे, सो वहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ आई कैन यूज़ ऑल्सो फॉन्ट्स। सो फर्स्ट फॉन्ट वी आर हैविंग लाइक दिस सेरिफ। वी हैव 5 font families in our CSS. First is serif, second one is sans serif, third is monospace, cursive, and fantasy. We have 5 font families in our CSS. Serif basically stands for Times New Roman, Georgia. Like these are the examples of the fonts. Okay, you can see this Times New Roman. These are examples of the font which we will be using inside these. Okay, so basically what is serif? सेरिफ मैं दिखाता हूँ सेरिफ कैसा होता है, साइंस सेरिफ, मोनोस में सब में डिफरेंस दिखाना है। सब में डिफरेंस दिखाने के लिए बेसिकली आई विल बी यूजिंग दिस हेलो वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस हेलो वर्ल्ड, पेस्ट 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 पेस्ट, ओके 5 times, and give them different classes. Let's say serif as the name we have. Second we have sans. Third we have monospace, cursive, and fantasy. So let's say mono, and class cursive, and the last one is fantasy. Okay, fine. So यहाँ से सब कुछ रिमूव करते हैं, सारी क्लासेस को यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ। लाइक वी हैव serif class, serif, not serif, we have serif. Okay, here I am writing the font family. Let's first call every class. Okay, serif, then we have sans, then we have the mono. Okay, then we have cursive, then we have the last one is fantasy. Okay, so these are the 5 classes I made here. Okay, so now I will be defining the font family, और सबका मैं डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है सब font families में. So serif, write the font family. Okay, here we can use 2 properties, like directly you can give the name. Okay, I want here Times New Roman. Save this. Second we have sans serif, so here I may use the font family again. Here I will write Arial, let's say Arial. In the mono I want font family Courier New, let's say Lucida.
cursive, as the name suggests, some cursive text. So we have brush script empty. Let's use this Lucidia again, Lucida, anything. Paste this, and we have copper plate in fantasy. So before showing it to you, I want to tell that we have copper plate. Okay, so I was saying that basically जो serif है, serif क्या है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास एक छोटे से मतलब जो एंडिंग होती है, जो भी अल्फ़ाबेट्स के एंडिंग होते हैं, वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा, हमें एक्स्ट्रा लाइन्स टाइप मिलती है. इन सैंस सेरिफ वी हैव नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल जैसा ये भी आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सैंस सेरिफ, मतलब एरियल वेरेंडा. नॉर्मल टेक्स्ट वी यूज इन द मोनोस्पेस. मोनोस्पेस इज बेसिकली स्टैंड्स, these fonts are used for the computer type outputs. Okay, जो भी हम कंप्यूटर टाइप आउटपुट होता है लाइक दिस इज अ कंप्यूटर लग रहा है कि हाँ कंप्यूटर टाइप है, सो वैसा. कर्सिव, यू कैन, एज द नेम से कर्सिव हैंड राइटिंग. देन वी हैव फैंटेसी, दिस इज सम फैंसी टेक्स्ट. ओके, जस्ट सेव दिस एंड रिफ्रेश द पेज. ओके, सो हियर आई एम हैविंग ऑल ऑफ दैट. सो जैसा मैंने कहा था, जो हमारे पास सेरिफ होता है फर्स्ट वन, सो बेसिकली उसके जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट के एंडिंग्स होते हैं, यू कैन सी एट द एंड आई एम हैविंग सम एक्स्ट्रा स्पेस, दिस डब्ल्यू, दिस एल, हैविंग सम एक्स्ट्रा लाइन, है ना. So next we have sans serif, basic text. Then third one is computer type output, that is our monospace computer type. Then we have that one was cursive stands for this cursive type writing. Then we have fantasy like this. Okay, I think fantasy is not called copper plate, COPPERPLATE. Okay, fine, let's use another one, PAPYRUS. Save this and refresh the page. Okay, now I'm getting this. So this is something like fancy text, you can say. Okay, so these are the basic text, these are the values like Times New Roman, Georgia, Garamond. I can use also others, like I don't want Times New Roman, but वो रहता वैसा ही है थोड़ा सा. ओके, बेसिक सबका सेम है, मतलब जो भी एक फैमिली के अंदर आ रहे हैं सब में थोड़ा सा याद देखोगा. नाउ आई एम यूजिंग Garamond, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम टाइम्स न्यू रोमन, बट इट इज ऑल्सो हैविंग सम दिस एक्स्ट्रा लाइन्स आउटसाइड द अल्फ़ाबेट्स. ओके, मतलब फैमिली है, फैमिली के अंदर मतलब भाई बहन होते हैं. सो बेसिक तो सबका सेम ही होता है, माइंड सेट जो है सबका सेम ही होता है, थोड़ा सा बहुत दिखने में ही अलग होते हैं बस, है ना. लाइक दिस यू कैन रिलेट इफ आई वांट. सो वी आर नाउ हैविंग सम फॉन्ट प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज थे, एज डैट वी आर हैविंग सम फॉन्ट प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज फॉन्ट साइज. ये तो हम पहले भी बहुत बार यूज़ कर सकते हैं. फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल्स. ओके, पहले भी काफ़ी बार यूज़ करा है. वे वी हैव फॉन्ट स्टाइल, font dash style we are having. Okay, inside this we are having three values, that is normal, italic. Okay, italic we can use, and we have oblique also. Oblique is something more than italic. Okay, oblique. Okay, so same, let me copy this and show you the difference between italic and oblique also inside this. Here I will be using italic. Fine. Third one we have font variant. Let's use the font variant here. Okay, font variant, we are having two values, normal and small caps. Let's use the small caps value here. Okay, so we have four font properties, that are font style, font size, and font variant, and the main one, font family. Okay, let me show you. Refresh the page. So here I'm getting oblique, this is oblique, and this is italic. Okay, and the third one I had used this one, small caps. Small caps basically it space स्मॉल कैप्स क्या करता है, हमारे छोटा कर देता है जो कैप्स यू में नो कि कैपिटल लेटर्स, कैप्स स्टैंड फॉर कैपिटल लेटर्स, सो कैपिटल बना देता है, बट थोड़ा सा स्मॉल साइज रहता है. जो साइज होता है वो स्मॉल लेटर्स का ही होता है, बट होते वो लेटर्स कैपिटल है, इफ़ यू कैन रिलेट दिस. ओके, सो बेसिकली अभी आप ये हेलो वर्ल्ड देख लो, यहाँ पे मैं सेम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देखना फिर इस हेलो वर्ल्ड को ध्यान से देख लो आप लोग. ओके, सो यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड आई विल पेस्ट इट हियर. Now refresh the page. Okay, so you can see, so basically the first one letter is capital and these are small than this one. The W is capital and these are also capital but smaller. Okay, so this is the work of our font variant, small caps. This was our complete text formatting and font formatting, everything. Okay,
So I think any doubts still here? So we will be moving further to links. Okay, no doubts. Okay, thank you. So now moving further to links. जैसा कि मैं कल के भी शायद मैंने क्लास में ये बोला था कि लिंक्स का कलर्स जो हैं हम उन्हें चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज. बेसिकली एक प्रॉपर्टी है होवर. अभी मैं आपको बताता हूँ होवर, अबाउट होवर, व्हाट इज़ होवर. इस सब को कमेंट कर देता हूँ. ऑल्सो पिछला भी कमेंट कर देना था, बट ओके, जस्ट लीव नाउ. सो आई एम क्रिएटिंग अ लिंक हियर. That is our a tag. Let's say href hashtag. I don't want any link here. And also let's give it a target blank. Fine. Now give it any name. Link. Okay. Let's call the link here a. Okay. So we are having 4 properties. 4 प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे पास लिंक के. रिफ्रेश द पेज एंड आई एम गेटिंग माई लिंक. ओके, सो बेसिकली अब ये लिंक है. अभी इसका कलर क्या है? ब्लू. अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आई कैन सी द रेड कलर. अब मैं इस पर वापस जा रहा हूँ. आई एम कमिंग बैक टू माई पेज. अभी वो मेरा ओपन हो गया. ठीक है, दिस पेज इज ओपन इन अनदर पेज बिकॉज आई यूज द टारगेट ब्लैंक. सो अभी वो कलर कैसा आ रहा है लिंक का? इट इज़ सम वॉट पर्पल. ओके, एंड जब मैं इसके ऊपर माउस ले जा रहा हूँ तब मुझे कोई कलर नहीं मिल रहा. ओके, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तब मुझे नो कलर. Fine, so these are the 4 colors. Refresh the page, nothing will happen. I have to open the window again. Open in browser. Sorry, open in browser. Okay, so I have visited the link once. So ये होता ही है कि मैं एक बार अब इस लिंक पे चला गया, इस लिंक को मैंने विजिट कर लिया है. सो इट्स कलर वोंट बी चेंज अगेन. ठीक है, इसका कलर एक बार चेंज हो गया बस. ये क्या हो रहा है? लैपटॉप इज़ हैविंग सम इशू टुडे. जूम इन. ओके फाइन. सो अभी मैं दूसरा भी लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ. सेम कॉपी एंड आई विल पेस्ट हियर. रिफ्रेश द पेज अगेन, गोइंग हियर. ओके, सो वो सेम लिंक था. मैं कोई और लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ. www एनीथिंग. रिफ्रेश द पेज. ओके, नाउ आई एम गेटिंग चेंज इन द कलर बिकॉज वो जो लिंक था वो हैशटैग वाला, वो मैं ऑलरेडी उसे मैं एक बार मैं उसे मतलब ओपन कर चुका था. बट इस लिंक को मैंने अभी तक ओपन नहीं करा. आप एक बार भी उस लिंक को ओपन कर लोगे, आप कितनी बार अपना ब्राउज़र खोल लो, जैसा कि आपको पता होगा कि आप कभी पहले कोई भी वेबसाइट विजिट किया होगा, जब आप दोबारा ब्राउज़र खोलते हो तो उसका कलर थोड़ा सा अलग मिलता है शुरू से. सो दिस इज़ अ नॉन विजिटेड लिंक, दिस इज़ अ विजिटेड लिंक. ठीक है, दिस आर 2 टाइप, नॉन विजिटेड, दिस इज़ विजिटेड. जब मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस. ओके, सो इसका कलर थोड़े टाइम के लिए रेड हुआ था और अब ये भी मेरा अभी तक वो लोड ही नहीं हुआ है. www. ओके, सो अभी हो गया. व्हेन आई विल रिफ्रेश. ओके, सो फाइल एक्सेस नहीं हुई, कोई फाइल हमारे पास खुली नहीं, तो वो लिंक का कलर भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अगर वो फाइल खुलती है, अगर वो फाइल ओपन होती है, तभी वो लिंक का कलर चेंज करेगा, वरना नहीं करेगा. ठीक है, आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू. सो मूविंग फर्दर कि अब हम इन कलर्स को चेंज कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस. सो वी हैव विजिटेड ए. just write a semicolon here, if you can see this. Not semicolon, just write a colon. Okay, we use the colon and write here visited. Okay, so when the link is visited, I want the color of the link to be green. I don't want that purple color. This one. Okay, fine. So refresh the page. Okay, now my link is visited. I told you already this link is visited, so I am getting a greenish color. Okay, yeah, like this you can handle anything. Any, I will be telling in next classes how we can handle other things also. Okay, now again my anchor tag. Then we have another property, like we have 4 na, so we have link direct, we have a normal unvisited link. So for link direct, I will write here the link and I will show you again everything. I will create a new link, then I will show you.
So we have the link here. Then let's say I want the color of the link, yellow. And the third one I having hover. This hover property is very useful. We will be using it, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करने वाले हैं आगे के वीडियोस में. मतलब जो भी एनिमेशन क्रिएट्स होते हैं, एनिमेशन मतलब जब भी आप होवर, बेसिकली क्या है होवर, ये होता है कि जब हम माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये चीज़ हो, ठीक है. सो बेसिकली डैट स्टैंड्स फॉर होवर. अभी मैं करके भी दिखाता हूँ. ओके, सो आई वांट द कलर टू बी कलर लेट्स से एनी कलर, brown. We have one color. Then we have the active. Last one is active color. Let's use the here gray. ओके, सो अभी मैं एक नया लिंक क्रिएट करूँगा क्योंकि ये लिंक तो मैं विजिट कर चुका हूँ, एक बार विजिट कर लिया, सो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो www डॉट लेट्स यूज़ हेयर आवर वेबसाइट ओनली. Okay, we have our website codingmugus.netlify.app. Save this. Okay, so now जब मैं अभी देखना, अब इस लिंक को मैं रिफ्रेश करूँगा, आई एम हैविंग अ येलो कलर लिंक. और जब मैं इसको माउस लेके जा रहा हूँ, देख सकते हो इसका कलर क्या हो रहा है, ठीक है, ब्राउन टाइप हो रहा है इसका कलर, और अभी क्या है, येलो. सो अभी ऐसा क्यों है, लिंक का कलर मैंने क्या रखा था, येलो. होवर करने पे इसका कलर रखा था ब्राउन. एक्टिव मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही इसका कलर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ओके, फॉर अ फ्यू सेकेंड, फॉर अ क्वार्टर ऑफ सेकेंड यू कैन से इट विल बी ग्रे. और जब मैं इसे विजिट कर लूँगा तो इट विल बी ग्रीन. सो अभी दो कलर तो आप देख सकते हो यहाँ पे. जब मैं इसे क्लिक करूँगा, अभी क्लिक करूँगा, तब देखना ग्रे कलर का शो होगा. सो क्लिकिंग दिस, वो ग्रे शो हुआ था, अगर आपने नोटिस करा हो. देन completely we visited our website. This is our website here. Okay, so थोड़ा आई थिंक नेटवर्क इशू है, इमेजेस लोड होने में टाइम ले रहे हैं. ओके, आई एम हैविंग दिस. सो नाउ गेटिंग बैक टू अगेन अवर टू अ वेबसाइट, आई एम हैविंग अ ग्रीन कलर. एंड अगेन इफ मैं आई पॉइंट माई माउस ओवर दिस, सो आई एम गेटिंग अगेन द ब्राउन कलर. ओके, ग्रीन कलर बिकॉज विजिटेड का कलर क्या रखा था, ग्रीन. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन मैनिपुलेट द कलर्स ऑफ आवर लिंक. ऑल्सो मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, अंडरलाइन मुझे बहुत बेकार लग रही है, ठीक है. सो अंडरलाइन के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अंडरलाइन की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, टेक्स्ट डेकोरेशन. वी यूज द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा लिंक है वहाँ से मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन. ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन, जस्ट राइट हेयर नन एंड रीफ. नन मीन्स कि मुझे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, ठीक है. सो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप अंडरलाइन दे भी सकते हो, हटा भी सकते हो. हटाना कैसे, नन करके हटाना, ठीक है. सो वो नन करके मेरी हट गई अंडरलाइन. नाउ आई कैन यूज़ माई लिंक अगेन. ओके, आई कैन यूज़ दिस अगेन, इट विल ओपन अगेन माई वेबसाइट. एंड बेसिकली होवर भी मैं थोड़ा सा होवर का भी दिखा देता हूँ, होवर कैसे वर्क करता है. सो इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो चीज़ कब ट्रिगर होगी, जब मैं अपना माउस उस चीज़ के ऊपर लेके जाऊँगा. अगर आप समझ सकते हो कि जैसे ही होवर क्या हो रहा है, वो कलर ब्राउन कब हो रहा है, जब मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ. जब मैं इस लिंक के ऊपर अपना माउस को लेके जा रहा हूँ, व्हेन आई एम गेटिंग माई पॉइंटर ओवर दिस लिंक, तभी वो ब्राउन कलर हो रहा है उसका. ओके, सो अभी मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, लाइक इफ़ आई राइट हेयर फॉन्ट साइज, आई वांट द फॉन्ट साइज 20 पिक्सल. एंड ऑल्सो नॉट ओनली 20 पिक्सल, आई वॉन्ट वी कैन राइट हेयर फॉन्ट फैमिली. कुछ भी चेंज कर सकते हो, पर वो ट्रिगर कब होगा, जब आप let's say we were using having a great font family like fantasy, we were using na PAPYRUS. Oh, let's that only here, PAPYRUS. okay, save this, refresh the page. okay, अब देखना जब मैं होवर करूँगा, you can see the difference. जब मैं उसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ वो तभी चीज़ ट्रिगर हो रही है. जो भी मैंने ये कोड लिखा है होवर के अंदर, ठीक है, जो भी ये कोड मैंने होवर के अंदर लिखा है वो तभी ट्रिगर हो रहा है. मतलब कलर ब्राउन हो जाए, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली पेपिरस. ओके, इसके अंदर यू कैन चेंज एनीथिंग. जब माउस होवर हो, जब माउस उसके ऊपर जाए तो यू कैन चेंज इट्स मार्जिन, पैडिंग, एनीथिंग. वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन अवर फर्दर एनीथिंग. यू कैन नॉट ओनली फॉर एंकर टेक्स्ट, you can use hover on anything, any div, any h3, any box, any article, any paragraph. okay, you can use this hover.
any image, any button, everything you can use with hover. Okay, so that's it for today class. I think I hope you enjoyed the class so much.